गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। और आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए पढ़ाई करते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, tie thick strings to its two side and keep it on a smooth table as shown as figure 3.4. Take the string on both sides of the table, tie weighing pans to the end, keep equal mass in the both pans. अभी क्या है, हमें यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेने बोला है और एक स्मूथ टेबल लेने बोला है, जैसे एक 3.4 के पिक्चर में दिखाया गया है। और इसमें क्या करना है, जो वीइंग मशीन के जो पैन होते हैं ना, उन दोनों को लेना है, धागे से उसे बांध देना है एक तरफ और उस तरफ वो तरफ। तो दोनों इसमें छोटे छोटे अमाउंट में आपको वेट लेना है और वेट वो उसमें रख देना है। इक्वल मास इन द बोथ द पैन्स. The box does not move on the table. If the mass is kept on the one of the pan, then the other, the box starting moving in the direction of the pan. अभी क्या होगा जब एक साइड पे वेट ज़्यादा होगा, तभी अभी ये साइड में अगर मैं कह दूँ, मैंने यहाँ पे और एक वेट रख दिया, तो क्या होगा, जो साइड वेट ज़्यादा है, ग्रेविटी उसे अर्थ के पास नीचे अट्रैक्ट करेगी। तो ये बॉक्स है, उसके वेट के कारण ऐसे नीचे चला जाएगा। तो ये इसके पीछे का साइंस है दोस्तों। इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बोथ द पैन्स व्हेन द इक्वल मास आर kept in them. This means the balance of force acts on box with efficient force equal to 0, as these are acting in the opposite directions. On contract, if more mass is kept in one pan than the other, in the other, the box starts moving in the direction of the pan with the more mass. With unequal force are applied to the box on the both side, and unbalanced force acts on the box, resulting impacting the motion of a box. अभी क्या होगा, जब इन दोनों का जो मोशन का होगा वो बराबर नहीं होगा। अभी क्या है, दोनों के वेट सेम है, तो बॉक्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ से भी आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हो। मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दे देता हूँ। और सपोज़ यहाँ पे ये है एक बॉक्स, ये है मैन 1, ओके, ये है मैन 1 और ये है मैन 2। अभी इसने ये साइड से 15 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने ये साइड से 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसमें कुछ डिफरेंस होगा बॉक्स के मूवमेंट में? नहीं, क्योंकि क्या होगा, दोनों साइड से इक्वल फोर्स है, तो बॉक्स के इम्पैक्ट 0 होगा। पर अभी मैं आपको कह दूं कि बॉक्स पे दोनों एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, 10 न्यूटन, और ये साइड से 20 न्यूटन, ठीक है, ये साइड से 20 न्यूटन। तो जिस डायरेक्शन से ज़्यादा फोर्स है, उस डायरेक्शन में वो बॉक्स मूव करेगा दोस्तों। ये और एक एग्जांपल हो जाता है। चिल्ड्रन प्लेइंग टग ऑफ वॉर्स पुल द रोप इन their respective directions. If the pull of the rope is equal on the both sides, the rope does not move. If the force is more on one side, the rope moves in the direction. This means that initially the two forces are balanced. The rope moves in the direction of the higher force, in the force becomes unbalanced. Let us see one more example. When a big green store container is required to be slid on the ground, it becomes easier if two persons push it rather than the one person.
When the force is applied on the box in the same direction, it moves easy, but you may have an experienced this. Why would you understand? What would you understand from this example? अभी क्या है, अभी यहाँ पे एक शॉप है, शॉप के अंदर यहाँ पे एक कार आई है या एक ट्रक आया है जो उसके अंदर ग्रेन्स फिल कर रहा है. ठीक है, इसके अंदर एक ग्रेन्स फिल हो रहा है, और वो ग्रेन्स क्यों फिल हो रहे हैं? वो ग्रेन्स फिर जो आजू बाजू के लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो लोग वो ग्रेन्स को खरीदेंगे. पर जब वो ग्रेन्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा भारी, उनकी जो ग्रेन ब्रिक स्टोरेज कंटेनर है, उनकी जो गोनी है वो बहुत ज़्यादा भारी है. तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एक तो वो उसे उठा के लेकर जाएंगे, वो उसे उठाएंगे, या दूसरे वो लोग उसको एक डायरेक्शन में पुश करेंगे. अभी जैसे मैंने आपको एक बॉक्स का एग्जांपल दिया था, उसमें वही एग्जांपल है. अगर एक जन उसको एक डायरेक्शन से वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उसे सपोज 10 न्यूटन के फोर्स के लिए उसको 10 मिनट लगेंगे ट्रक से शॉप तक लेकर जाने दो. अगर उसकी और एक जन मदद कर दे जो वो भी 10 न्यूटन लगाना है, तो उन दोनों को 5 मिनट का समय लगेगा शॉप तक वो ग्रेन पहुंचाने के लिए. तो इसके कारण क्या होता है, वो काम ईजियर हो जाता है और जल्दी हो जाता है दोस्तों. और अभी हम लोगों ने ये इसके बारे में भी पढ़ लिया. अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके और पता चलेगा. A, if several forces are applied on an object in the same direction, the force a force equal to their addition acts on the object. Inertia. We have seen that an object changes its state of motion due to the force. In the absence of the following object, exhibits a tendency to remain in existence in the state of motion. Let us see the following examples. Activity. Take a postcard and keep it on a glass. Keep 5 rupee coin on it. Now skillfully push the card. Coin straight away falls in the glass. Have you ever done this? अब क्या है, एक पोस्टकार्ड लो, उसको पानी से भरे एक ग्लास में, पूरा ग्लास मत भरना, आधा ग्लास भर दो, और उसके टॉप पे एक ग्लास रख दो, उसके टॉप पे कार्ड रख दो, कार्ड के ऊपर 5 रुपये का सिक्का रख दो, और उसके एक पॉइंट से अपने एक उंगली से इतना जोर का स्ट्राइक दो कि वो कार्ड इतने फास्ट मूव हो जाए कि वो जो 5 रुपीज़ की जो कॉइन को है उसको टाइम ही ना मिले कि वो कार्ड के साथ उसके साथ मूव ऑन हो. वो कार्ड, वो जो कॉइन है वो वहाँ पे पानी में गिर जाता है दोस्तों. एक्टिविटी 2. हैंग अ हाफ kg mass from a stand with a string. Tie the another string to the mass and keep it hanging. Now pull the string with a jerk. The string too breaks, but the mass does not fall. Heavy mass does not move. But now pull the string too slowly. The string one breaks and the mass fall down. This is because of the tension developed in the 2 strings due to mass. अभी मास के कारण क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक फोर्स तैयार हो गया. हम ऐसा कह सकते हैं फोर्स क्रिएट हो गया. वो स्ट्रेच हुआ, तो स्ट्रेच होने के कारण उसके बीच में फोर्स हुआ, और इतनों सी भी चीज़ के कारण वो टूट जाता था स्ट्रिंग उसमें. और उसके कारण क्या हुआ, स्ट्रिंग 1 जब ब्रेक हुआ तभी वो जो हैवी वेट था वो नीचे गिर जाता है. प्रेशर. You must have observed the tires of 2-wheeler and 4-wheeler get pressurized. The air filling machine has pressure indicating the dial or a digital meter showing the digital reading of pressure. The machine fills the pressure to a certain value. You are aware of that the force has to be applied for filling air in the bicycle tires and a hand pump. By applying force air pressure, this increased, and then the air is pushed into the tire. Are the force and pressure related? अभी यहाँ पे क्या है, फोर्स और प्रेशर को रिलेटेड होने का या ना रिलेटेड होने का यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. कुछ एग्जांपल्स में फोर्स
और प्रेशर रिलेटेड है, कुछ नहीं, सारे एग्जाम्पल जो प्रेशर के अंदर दिए गए हैं उसमें रिलेटेड है। अभी हम एक्टिविटी 3 के ऊपर आएंगे। टेक सम sharp pointed nails and push them in the wooden plank by hammering on their heads. Now take the nail and hold it with its head on the plank and hammer it down from the end point. When pressing the drawing pins in a drawing board, they get into the board easily. By applying a force using the thumb, one can push the pins into the board. On the contract, while pressing ordinary pins into the board. On the contract, while pressing ordinary pins with the thumb may hurt. अभी क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए अलग चीज़ होनी चाहिए। अब जो नेल है उसे हम हथौड़े से ठोकते हैं, हम थोड़ी ना उसे उंगली से ठोकते हैं कि वो वुडन प्लैंक के अंदर चले जाए, क्योंकि वो क्या है, मेटल का है। और जो बोर्ड पिन्स होती है उसे हम किसे कर देते हैं, थंब से प्रेस कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड पिन क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर वो इजीली चला जाता है। पर अगर हम गलत तरीके से उसे लगाए, ऑर्डिनरी पिन, अगर कोई सेफ्टी पिन की जो टॉप होती है, अगर हम उसको एक प्रेसिंग बोर्ड पे लगाए या पिन बोर्ड पे लगाए एक ऑर्डिनरी पिन को, उसके कारण हमारा थंब हर्ट हो सकता है। सही चीज़ को सही ऑब्जेक्ट से ही करना चाहिए। एक्टिविटी 3 में हमें ये सिखाया गया है। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करना। जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।